हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ बच्चों, हम तो बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? अरे यार, तुम बढ़िया तो हम भी बढ़िया। बस तुम्हारी तैयारी सही चलती रहनी चाहिए भाई। सबकी तैयारी मेरी अच्छी चल रही है। देखना भाई, वीडियो क्लियर होगी या नहीं। सही आ रहा कोई? सही आ रहा है। चलो भाई बच्चों, तो बच्चों कल का टॉपिक आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई मैंने अब उत्पाद उत्पाद सब समझा देते बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपको कराऊंगा उसी पर आधारित क्वेश्चन। भाई जितने भी क्वेश्चन है वे मैं आज आपको करा दूंगा। मतलब ये ठीक ठाक से क्वेश्चन है भाई, प्रश्न वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप भी अपनी किताब से देख लेना अच्छे से। चलो भाई देखो, अपने नोट्स भी भाई साथ साथ बना लिया करो यार। बाद के चक्कर में मत रहा करो, बाद में तो बस रिवीजन कर लिया करो। क्योंकि जितना तुम लेट करोगे अपने आप को, इतना ही तुम लेट होते चले जाओगे। चलो बच्चों आज देखेंगे मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों पहला है। उसने बोला बच्चों, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलने से पहले रेगमार से साफ क्यों किया जाता? देखो बच्चों, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो जो आसपास की ऑक्साइड है वो उस पर जाकर जम जाएगी, जो हमें चाहिए था वो नहीं बनेगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से पहले साफ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो है बस बच्चों ये। ठीक है। दूसरे में कहा बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखनी हमें। भाई उसने क्या दिया देखो बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, पहली समीकरण दी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। भाई पहले दिया उसने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और बनकर आया बच्चों तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये बनकर आ बच्चों, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था। हाइड्रोजन क्या होता है H2 प्लस, क्लोरीन क्या होता है Cl2। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारे पास HCl बनेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। भाई H2 कितने हैं? 2 है। क्लोरीन कितने हैं? 2 है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो होगी बैलेंस या नहीं होगी। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा इसमें बच्चों। फिर बच्चों इसमें सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसी का। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट है बच्चों, अपनी बुक से पढ़ लेना भाई। उसने बोला बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। बेरियम क्लोराइड का होता है BeCl2। क्या होता है बच्चों? BeCl2 प्लस के एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया कर रहा। किससे बच्चों? एल्यूमिनियम सल्फेट से। Al2SO4 का होल थराइज, ये होता है बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट। तो उसमें बना बच्चों, ये फॉर्मूले तुम्हारे याद होने चाहिए भाई। बेरियम सल्फेट बनेगा BeSO4, ये बनेगा भाई। और प्लस के बनेगा बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, AlCl2, AlCl3 भाई, AlCl3 ये बनेगा भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों से ने कहा बेरियम क्लोराइड की इसके एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करे तो बनना हमारा ये बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों हमें इसको बैलेंस करना। क्या करना बच्चों? इसको बैलेंस करना है। सबसे ज्यादा तुम ध्यान दो किसके ज्यादा एटम है या किसके ज्यादा मोलिक्यूल है। अब तुम देखो भाई SO4 के कितने, यहाँ पर 3 है, वहां पर SO4 1 है। भाई ये SO4 1 है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितने हैं बच्चों? 1 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई डाउट तो नहीं अब आपको? है तो नहीं बच्चों आपको? तो B कितने हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। और SO4 का होल थ्राइज SO4 3 कम 3 SO4 3 हो गए। तो B कितने यहाँ पर? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों Al2 कितने यहाँ पर? 2 है, और Al यहाँ पर कितने है? 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो क्लोरीन कितने हो गए? 2 या 6, और क्लोरीन यहाँ पर 3 दूनी 6, तो सब बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट अब तक? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। उसने बोला बच्चों अब क्या, सोडियम प्लस जल। थर्ड क्वेश्चन में बोला भाई सोडियम का फॉर्मूला लिख रहा, बस मैं सोडियम प्लस जल लिया उसने H2O, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो क्या बना बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, और प्लस के बन गए बच्चों हाइड्रोजन गैस H2। तो इसको बैलेंस करना भाई हमें।
अब तुम ध्यान दो भाई, सोडियम कितने, एक है, एक सोडियम ये रहा यहाँ पर भी। H2 को क्या लिख सकूं, HOH लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई अब आपको। H2 भाई, H2 को क्या लिखा, HOH, OH एक ही रहा, OH एक ही रहा। चलो एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, कितने, दो है, तो इसे अगर मैं 1/2 कर दूं भाई, दो हाइड्रोजन है, उसे बटे तो 2 से कर दो तो एक ही तो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार करना है भाई आपको, समझ में आ रहा है अब आपके। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वो, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। भाई उसने अभिक्रिया दे रखी, उनके संकेत भी लेने में, मतलब कौन कौन सा है कौन सा नहीं, और संतुलित करनी है अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में क्या डाल रखा है बच्चों, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। बच्चों देख, एक जल है, जल का बीकर है, उसमें क्या डाल रखा, बेरियम क्लोराइड, BeCl2 डाल रखा भाई, प्लस के उसमें डाल रखा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है बच्चों Na2SO4। तो फिर क्या बन रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, NaCl बन रहा है, और प्लस बन रहा है बच्चों बेरियम सल्फेट BeSO4, ये बन रहा है बच्चों। तो इसको बस बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करने में क्या आई भाई, बी कितना, एक है, बी कितना, एक है, चलो Cl2 कितने, दो है, Cl यहाँ पर एक है तो 2 से मल्टीप्लाई, अन्य दो है, दो अन्य हो गए, SO4 एक है, SO4 एक है, तो क्या होगी बच्चे, बैलेंस होगी। ये इसकी अभिक्रिया को बैलेंस करना था बस हमें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, ये फर्स्ट पार्ट था, ओए चुप हो जाओ, इसके याद कराना मिनटो। सोडियम क्लोराइड का विलयन भाई, सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक मतलब, यार क्या क्या देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, अच्छा भाई, बस ने कहा सोडियम क्लोराइड का विलयन हाइड्रोक्ल तो बच्चों उसने बोला है सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों NaCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है बच्चों फॉर्मूला HCl, विलयन में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, भाई बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे सही नहीं नजर आ रहा। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, वो पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके तो क्या बना बच्चों, NaCl बन रहा, सोडियम क्लोराइड, और क्या बना बच्चों, जल बन रहा। अब देखो इसे बैलेंस करना भाई, OH ये रहा, एक H ये रहा तो H2 बनेगा, एक एक NaCl, तो बैलेंस तो ये पहले से ही है, बस ये करना था हमें। तो बच्चे यहाँ तक आपकी अच्छे समझ में आए, ये क्वेश्चन थे भाई, अपने एनसीईआरटी के देख लेना। ठीक है, चलो भाई आगे हेडिंग डालो भाई। आगे भाई अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हेडिंग डालो भाई, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखने भाई मैं, मतलब कितने प्रकार, बच्चों देखो जितने प्रकार हम हेडिंग वाइज ही करते जाएंगे बस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो बच्चों इसमें, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चों तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई,
संयोजन का मतलब क्या होता है तुम बताओ? संयोग मतलब संयोग करना। अब भाई जैसे ये मेरे पास दो मार्कर है, एक मार्कर ये रहा, एक मार्कर ये रहा। मैंने इन दोनों मार्कर को मिलाए और एक नई चीज बनाई, इनसे एक बनाई, दोनों को मिलाकर, दो को मिला, तीन को मिला, चार को मिला, उन सबको मिला दिया और क्या बना दी मैंने? एक चीज बना दी। जैसे भाई जैसे तुम सब्जी बनाते हो, आलू की सब्जी बना रहे हो, तुम उसमें क्या क्या डालोगे? तेल डालोगे और जीरा डालोगे, हल्दी डालोगे, मिर्ची डालोगे और अदर मसाले डालोगे, आलू डालोगे, ऐसे चीज डालोगे। तो उनसे क्या बना? आलू की सब्जी बन गई। सारों को मिला के तो बनी आलू की सब्जी। तो इसी प्रकार बच्चों संयोजन अभिक्रिया है। हम क्या करते हैं? दो या दो से अधिक कंपाउंड को या अणुओं को या एटम को मिला देते हैं और जब वे आपस में मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण करते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? भाई मिलना है, बस मिलकर क्या बना रहे? एक बना रहे बस में। ठीक है बच्चों, लिखो भाई। जब जब दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से मिल रहे भाई, दो या दो से अधिक। जैसे भाई बच्चों ये क्या है? तुम्हारे पास हाइड्रोजन है H2 प्लस, ये क्या है बच्चों? तुम्हारे पास Cl2 है। तो बच्चों जब ये आपस में मिले, दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन मिले तो क्या बना बच्चों? HCl बन गया। क्या बन गया? HCl। तो बच्चों इसके और इसके मिलने से एक ही तो बन रहा है ये। तो इनके मिलने से बच्चों एक बनाए, इसको हम इसलिए बोले संयोजन अभिक्रिया है। या कैसे पता लगा भाई? पूछ लेगा तुम्हें बाई दफे, ये तो अलग बात है। वो तुम्हें रिएक्शन दे देगा, ऐसी पूछ लेगा इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया। तो तुम्हें ध्यान देना इस साइड में, इस वालों क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं हम। पता है भाई? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, क्योंकि ये पता है भाई हमको, अभिकारक बोलते हैं। तो जब ये आपस में अभिकारक जुड़ रहे होंगे और एक का निर्माण कर रहे होंगे तो ऐसी अभिक्रिया को हम किसका नाम देंगे बच्चों? बोलो बेटा। संयोजन अभिक्रिया का नाम देंगे। किसका? संयोजन अभिक्रिया। मतलब अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे चलो बैलेंस कर लो, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, तो दो हाइड्रोजन करने के लिए दो, इस प्रकार बैलेंस हो जाएगी। NH2 प्लस H2 है बच्चों, आपस में मिले क्या बन गया? NH3 बन गया। क्या बन गया? NH3। अब तुम ध्यान देना भाई, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिला और हाइड्रोजन मिला, दो मिले आपस में, तो जब ये आपस में मिले क्या का निर्माण हुआ? एक का निर्माण हुआ। बैलेंस करो, दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने? एक है, तो दो से मल्टीप्लाई करो तो, लेकिन हाइड्रोजन कितने? दो या छह। जय भीम भाई। दो या छह हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? दो है, तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। ये क्या बन गया तुम्हारा? अमोनिया बन गया। अमोनिया। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोर या हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तुम्हारे नाम याद होने चाहिए भाई। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा बस तुम्हारा। क्लियर हो आप? तो कोई डाउट तो नहीं अब तक यहाँ तक? भाई जैसे अगर मैं और एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, H2 प्लस O2 मिले भाई। तो H2 प्लस जब O2 आपस में मिलेंगे क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो जब ये आपस में मिले जल का निर्माण हो रहा। हाइड्रोजन कितने? दो। ऑक्सीजन कितने? दो। तो यहाँ पर एक है तो दो से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितने हो गए? चार हो गए, तो दो से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। तो इस प्रकार बच्चों ऐसी अभिक्रिया को क्या बोल देंगे? क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम किसका नाम देते हैं बच्चों? कौन सी का नाम देंगे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। और एग्जांपल देख लो भाई, एक एग्जांपल और दे रखा हुआ इसने, ये भी करके दिखाऊं क्या? चलो बच्चों, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा हुआ इसने, CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस उसने रिएक्शन कर दी बच्चों जल के साथ में, H2O। किसके साथ में कर दी बच्चों? जल के साथ में।
तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड है। अब देखो कैल्शियम कितना, एक, तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल देंगे बेटा इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, दो ऑक्सीजन, दो ही कम दो, दो ऑक्सीजन हो गए, दो हाइड्रोजन, दो ही कम दो, दो हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, बैलेंस होगी। तो ये भी क्या, दो या दो से दो मिल रहे आपस में, तो किसका निर्माण कर रहे, संयोजन अभिक्रिया का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी अभिक्रिया को हम किसका नाम देते हैं, संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। उतारो भाई इसको। चलो भाई अगली हेडिंग डालो बच्चों। अगली हेडिंग है भाई हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है बेटा, वियोजन अभिक्रिया। भाई अब तो पहचान हो जाएगी, कैसे पहचान करनी, मतलब जुड़ रहे हैं उसमें तो संयोजन, और टूट जाएंगे तो वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब क्या भाई, इससे ही समझ में आना चाहिए भाई तुम्हारी तो। वियोजन का मतलब क्या है, बताओ भाई। वियोजन का मतलब भाई विखंडन होना, टूटना। जब ये मेरे पास कोई चीज है और ये दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन हो गया इसका। भाई टूट गया, सही में आ रहा भाई। मतलब दो या कोई एक एक कंपाउंड या एक अणु, एक पदार्थ कुछ भी बोल सकते हो, दो या दो से अधिक में टूट जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, वियोजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, वियोजन बोल देंगे। लिखो भाई, जब कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोल देंगे बच्चों उसको, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें भाई तुम्हें पहचान कैसे करनी, वियोजन मतलब कोई एक टूट जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई NH3 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, NH3। तो अब तुम देखो यहाँ पर एक है, इसने क्या बना, N2 बना लिया प्लस H2 बना लिया। एक था, कितने बने, दो बन गए, तो टूट तो गया ये। तो इस अभिक्रिया को हम किसका नाम दे रहे हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का। डेफिनेशन याद करने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन है, संयोजन है, कौन सी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसका वियोजन, कितने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है दो, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो नाइट्रोजन हो गए, दो या छह हाइड्रोजन हो गए, तो दो दो को छह बनाने के लिए तीन से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये देखो एक मिनट और, जैसे तुम्हारे पास HCl है भाई, क्या बच्चों HCl, तो क्या बनेगा, H2 बन गया प्लस Cl2 बन गया। क्या बन गया बच्चों, H2 बन गया प्लस Cl2 बन गया। अब तुम देखो एक ही तो दो में टूट रहा, इसमें और इसमें टूट गया, हाइड्रोजन कितने, दो, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो करो, दो Cl बैलेंस होगी ये भी। तो मतलब इसमें ब्रेक हुआ, ब्रेक। तो ऐसे अभिक्रिया को नाम दे रहे हैं हम, याद नहीं करना बिल्कुल भी, ये समझना है कि इस अभिक्रिया को किसका नाम देंगे, पूछ ले जा क्वेश्चन कि कौन सी अभिक्रिया वियोजन है, संयोजन है, कौन सी है, समझ में आ रहा। तो ऐसे अभिक्रिया को किसका नाम देते हैं, वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। जैसे अभी देखो और भाई कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, यह है सोलिड। इसका मतलब सोलिड, ऊष्मा दी जैसे हमने से, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से 13 से 14 से 15 से 16 से 17 से 18 से 19 से 20 से 21 से 22 से 23 से 24 से 25 से 26 से 27 से 28 से 29 से 30 से 31 से 32 से 33 से 34 से 35 से 36 से 37 से 38 से 39 से 40 से 41 से 42 से 43 से 44 से 45 से 46 से 47 से 48 से 49 से 50 से 51 से 52 से 53 से 54 से 55 से 56 से 57 से 58 से 59 से 60 से 61 से 62 से 63 से 64 से 65 से 66 से 67 से 68 से 69 से 70 से 71 से 72 से 73 से 74 से 75 से 76 से 77 से 78 से 79 से 80 से 81 से 82 से 83 से 84 से 85 से 86 से 87 से 88 से 89 से 90 से 91
मतलब हीट करा, तो क्या बना बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली भाई। भाई कितने Ca, एक है, एक Ca, तीन ऑक्सीजन है, एक इसके साथ जा लिया, दो कार्बन के साथ जा लिए, तो बैलेंस हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर ही बोल देंगे इसको भाई, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है, चूना पत्थर होता है बच्चों जो तुम्हारा पत्थर होता है उसको बोलते हैं चूना पत्थर। इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब ये एक किस्म टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो इसको हम बोल रहे हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया, मतलब यहाँ पर टूट रहे हैं। ठीक है, और देखो इसमें अभिक्रिया, जैसे बच्चों ये अभिक्रिया हमारे पास फेरस सल्फेट है भाई, FeSO4 है, फेरस सल्फेट क्या है बच्चों, फेरस सल्फेट FeSO4, कौन सा है बच्चों, FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो बच्चों जब इसको ऊष्मा दी गई, क्या दी गई, ऊष्मा, ऊष्मा दी गई बच्चों, तो केस में टूट गया, Fe2O3 में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में, प्लस SO2 में टूट गया, और प्लस SO3 में। इसको बोलते हैं बच्चों फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। भाई नाम भी याद रखने तुम्हें, फॉर्मूले भी याद रखने। तो FeSO4 किस में टूट गया बच्चों, फेरिक ऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाई का मतलब दो, डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई का मतलब तीन, ट्राई ऑक्साइड, तो इसको बोल देंगे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब तुम देखो बच्चों बैलेंस करनी है, Fe कितने, दो है, यहाँ पर एक है तो 200 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो सल्फर कितने हो गए, ए दो ही कम दो, दो सल्फर है, एक सल्फर ही रहा, एक सल्फर ही हो रहा, चलो भाई ये भी ठीक हो गया। ऑप्शन देखो, दो चौक आठ, तीन ये रे, और दो पांच और तीन आठ, तो ये बैलेंस होगी भाई। ठीक है बच्चों, तो मतलब अब तुम देखो एक ही पदार्थ कितने में टूट गया, एक दो तीन में टूट गया, तो ऐसे बिक्री होगा। अगर मैं पीछे ना आप दिखाऊं, अगर तुम्हें बिक्रिया ये दे दी जाए और पूछ ले जाए कौन से बिक्रिया हो रही, तो इस साइड ध्यान दो, अभिकारक की तरफ, अभिकारक की साइड ध्यान दो। अभिकारक की साइड एक है, मतलब यहाँ पर एक है भाई, ये FeSO4 है, ये कितने में टूट गया, इसमें और इसमें और इसमें ब्रेक हो गया, तो इसमें इसमें और इसमें टूट गया बच्चों ये। ठीक है, स्वयं आप सभी के, तो ऐसी अभिक्रिया को हम नाम दे रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसमें टूट जाता है कोई एक बंदा। दूसरे भाई एक और अभिक्रिया ले लो यार, और तो इसमें बहुत सारी दे रखी। हाँ भाई यूं तो कई सारी दे रखी, लेकिन मैं सारी करा रहा भाई, क्योंकि फिर यार अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वहां एग्जांपल एक ही देना तुम्हें भाई, जैसे AgCl2 दे रखा उसने, AgCl सोलिड है भाई, सिल्वर क्लोराइड, तो क्या में बना बच्चों, Ag में बन गया और Cl2 में बन गया। अब देखो बच्चों Cl कितने, दो, तो यहाँ पर एक है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी दो से, तो अब देखो दो Cl, दो Ag, और दो ही AgCl, इसको बोलते हैं बच्चों सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये बच्चों क्या है, सिल्वर है, और ये क्या बच्चों, क्लोरीन है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों AgBr है तुम्हारे पास, AgBr, जब इसको ब्रेक करेंगे बच्चों क्या बन जाएगा, Ag प्लस Br2 बन जाएगा, AgBr2, यहाँ 200 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 200, बैलेंस हो गई। एक और रिएक्शन दे रखी, मतलब इसमें तुम्हारा कहने का, मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें ये पदार्थ दो में टूट रहा है। ठीक है, एक हो रहा है भाई इसमें PbNO3 का, ओए पढ़ लो क्या हो रहा है, NO3 ब्रेक हो रहा है, जब इसको हम ताप उष्मा दी भाई, जब इसको उष्मा दी क्या बनेगा बच्चों, PbO बन गया, प्लस NO2 बन गया, प्लस ऑक्सीजन बन गया, तो ये बन गया बच्चों आप सभी के पास।
तो बच्चों इसको बोल देंगे, इसका फॉर्मूला होगा PbNO3 का मतलब होगा लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। क्या होगा बच्चों, PbNO3 का होल ट्वाइस को बोल देंगे लेड नाइट्रेट। इसको बोल देंगे बच्चों लेड ऑक्साइड, पीबी का नाम होता है लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड। इसको बोल देंगे बच्चों नाइट्रस या नाइट्रोजन, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भाई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और ये आपको पता है भाई ऑक्सीजन है। तो ये बच्चों बन गया। अभी सब बैलेंस करना, पीबी कितना एक है, NO3 का होल ट्वाइस। अब तो बच्चे एन कितना एक है, तो एन भी एक है। ऑक्सीजन देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2 4 हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई यही कर दूं, 6 ऑक्सीजन हो गए। पीबी कितने हो गए, अब 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऑक्सीजन देख लो, 6 दूनी 12 हो गए, यहाँ पर 2 4 6, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तुम्हारे क्या हो गए बच्चों, बैलेंस हो गई ना भाई। नाइट्रोजन कितने आया इस पे, 4 है यार, 4 नाइट्रोजन है, क्योंकि 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, और 2 10, और 2 12, तो इस प्रकार बच्चे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अभिक्रिया को हम किसका नाम देते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। अगली आइडिया डालो भाई, चलो अगली हेडिंग का नाम डालो बेटा। अगली हेडिंग है बच्चों आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्या बच्चों, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डालो भाई। तो बच्चों अब है तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, आप सभी को पता होनी चाहिए। बच्चों विस्थापन, विस्थापन का मतलब है कोई बंदा भाई विस्थापित, जैसे अब इलेक्शन का दौर चल रहा है भाई, तो एक विधायक हटा के कोई दूसरा बनेगा, या ऐसा भी हो सकता है वही रह सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। तो विस्थापन का अभिक्रिया का मतलब है भाई, जैसे कोई कुर्सी पर बैठा है, मैंने उसको हटा के भगा दिया, उसकी जगह मैं बैठ गया, तो मतलब मैंने उसको हटा दिया, तो मैंने क्या करा, उसको विस्थापित कर दिया, उसकी जगह पर अब मैं बैठा हूं। तो जब किसी एक की जगह दूसरा पदार्थ या दूसरा बंदा आ जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, अब लिखो इसमें भाई। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को विस्थापित करता है, विस्थापित करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अब यहां पर ध्यान दो भाई, मैंने लिख दिया भाई Zn प्लस H2SO4 है भाई, इसका नाम होता है बच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम होता है बच्चा जिंक। अब तुम देखो बच्चों, जो जिंक है इसके अंदर इतनी पावर है, ये हाइड्रोजन को यहां से हटाकर फेंक देगा, यहां से हटाया जाएगा, और हाइड्रोजन की जगह क्या चले जाएगा, अपने आप चले जाएगा। तो बच्चों क्या करेगा, ZnSO4 बन गया, ZnSO4 बन गया प्लस H2 बन गया। तो अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अगर मैं उसको ना बताऊं तुम्हें कौन सी अभिक्रिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये पूछूं कौन सी अभिक्रिया है,
अब तुम देखो बच्चों, जेडन ने किसका स्थान ले लिया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को हटा दिया वहां से। तो जब मतलब किसी को कोई हटा दे, जिसने हटा उसने विस्थापित कर दिया, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजन को वहां पहुंचा दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बैलेंस हो रही है पहली। भाई मैंने बताया, तुम ध्यान दो, पूछ लिया इसको, कुछ नहीं आता वो रिएक्शन दिया कि कौन से अभिक्रिया है। जेडन ने इस एच को हटा दिया, मतलब जेडन ने किसका स्थान ले लिया, हाइड्रोजन का। तो तुम्हें दिख गया यहाँ पर। तो ऐसी अभिक्रिया को हम किसका नाम दे देंगे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का नाम दे देंगे। किसका नाम देंगे बेटा, बोलो यार, किसका नाम देंगे, विस्थापन अभिक्रिया का नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों। जैसे एक और एग्जांपल लो भाई, Fe+Cu SO4 है। क्या बच्चों, FeCuSO4, इसको बोलते हैं बच्चों कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं आयरन, मतलब लोहा। आयरन जो भी लिखना है लिख लो, एफी लोहा। अब बच्चों तुम देखो, एफी ने क्या करा, जो एफी है यहाँ पर, इसको सीयू को यहां से भगा दिया, और ये बन गया FeSO4 प्लस, क्या बन गया बच्चों, सीयू बार फेंक दिया। तो मतलब एफी ने किसका स्थान लिया, सीयू का। विस्थापित हो गया यहाँ से कोई पदार्थ, तो तू विस्थापित हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को किसका नाम देते हैं बच्चों, बोलो बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। किसका बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। ये बन जाएगा बच्चों फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फेट। ठीक है बच्चों, फेरस सल्फेट। अब जैसे बच्चों यही है, Zn+Cu SO4 है भाई। तो इसने क्या किया बच्चों, इसमें लिख रहा है यहाँ पर एक्वा। एक्वा का मतलब तुम्हें पता है, जल में डाल रखे हैं। और इसका मतलब भाई सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, पता ही होना चाहिए एक्वा। बस ये दे रखे सिंबल, और कुछ नहीं दे रखा, उसमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो जेडन ने क्या करा, सीयू को हटा दे, ZnSO4 बन गया एक्वा। एक्वा का मतलब सॉल्यूशन बना, प्लस सीयू को बाहर फेंक दिया सॉलिड में। ठीक है बच्चों, सीयू बाहर फेंक दिया सॉलिड में, एक्वा। सही है बच्चों आप सभी के। तो ऐसे विग्रह को किसका नाम, मतलब जेडन ने सीयू का स्थान हटा दिया, तो ऐसे विग्रह को किसका नाम दे रहे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का। एक और एग्जांपल, जैसे Pb सॉलिड है भाई तुम्हारे पास, प्लस के CuCl2 है भाई। तो बच्चों बन गया PbCl2 बन गया, PbCl2, और Cu को बाहर फेंक दिया भाई सॉलिड में। ये एक्वस है, और ये भी एक्वस है, और यहाँ पर सॉलिड है। तो अब देखो, Pb ने Cu को यहां से हटा दिया, उसका स्थान ले लिया। तो ऐसी अभिक्रिया किसका नाम देते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं बच्चों। क्लियर हुआ, उतारो इसको। चलो भाई बच्चों, आगे ध्यान दो। अगली हेडिंग है बच्चों हमारे पास, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय का मतलब है दो बार विस्थापन हो जा। दो बार का मतलब है दो पदार्थ आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर दे भाई, वो उसकी जगह ले ले, मैं उसकी जगह ले लू। ठीक है भाई। जैसे तुमने देखा होगा, तुम क्लास में भाई, तुमने मान लिया टॉपर हो भाई, तुम अपनी क्लास का, क्लास के तुम टॉपर हो। किसी दो, मतलब किसी अदर बंदे ने तुम्हें विस्थापित कर दिया, और तुमने उसकी जगह, मतलब तुम्हारे 80% आ गए। दूसरे बंदे के पहले पिछले साल आए थे 70%, अब के साल उसके 80 आ गए, तुम्हारे 70 हो गए। तो तुम उसके स्थान पर चले गए, वो तुम्हारे स्थान पर आ गया। तो ऐसे विक्रिया को बोलते हैं बच्चों विस्थापन, द्विवीय विस्थापन, मतलब दो बार विस्थापित हो रहे हैं आपस में ही। तो पहले हेडिंग डालो, फिर समझाएंगे। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब दो पदार्थ आपस में विस्थापित हो रहे हो, ये उसका स्थान ले ले और ये उसका स्थान ले ले। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखो, जब
दो पदार्थ आपस में विस्थापित होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, अब एग्जांपल समझो इसका। जैसे भाई Na2, जब मैं पहले थोड़ा इजी सा ही ले रहा भाई है, जैसे BeCl2 प्लस के कैल्शियम ऑक्साइड है भाई, जैसे ही है बच्चों। अब तुम देखो बच्चों, अब ये क्या करा, बी तो स्थान ले रहा Ca का, वो Ca मतलब कैल्शियम का ले रहा, कैल्शियम किसका स्थान ले रहा? बी का। अब तुम देखो बच्चों क्या बनेगा, CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन गया, प्लस के ये बनेगा BO बेरियम ऑक्साइड। अब तुम थोड़ा ध्यान दो भाई, जहां पर आपको पहले बी नजर आता उसकी जगह क्या चले गया? Ca चले गया, विस्थापित हुआ है नहीं हुआ? और जहां पर Ca नजर आता उसकी जगह क्या चलेगा बच्चे? बी। तो मतलब आपस में विस्थापित हो ही, एक दूसरे को विस्थापित किया इन्होंने, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। अगर एक बार विस्थापन हो रहा है तो उसको बस विस्थापन अभिक्रिया, दो बार हो रहे तो दो बार द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। बस तुम्हें पहचान कर रही, इसने इसकी स्थान ले लिया, इसने इसका स्थान ले लिया, इस प्रकार पहचान करनी होती है। इसने इसका स्थान लिया, उसने इसका स्थान ले लिया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा भाई मैं, FeCl3 ले लिया बच्चों मैंने, FeCl3 प्लस के, या FeCl2 ले लो भाई, और यहां पर ले लिया CuSO4। अब तुम ध्यान दो बच्चों, Fe ने स्थान ले लिया Cu का, तो ये बनेगा FeSO4 प्लस Cl2 की जगह क्या आ जाएगा? मतलब Fe के स्थान पे Fe के स्थान पर क्या आएगा बच्चों? Cu आएगा। अब तुम देखो आपस में एक्सचेंज से नजर आ रहा है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ आप सभी का? एग्जांपल देखो और, जैसे बच्चों Na2SO4 एक्वस है भाई, एक्वस का मतलब बच्चों जल में डाल रखे हैं, फिर BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो बनेगा बच्चों BaSO4 बन गया, और प्लस के बनेगा बच्चों NaCl। अब तुम देखो बच्चों, Na की जगह क्या आ गया? Ba, और बी भाई Na की जगह Ba अगर Ba की जगह Na, तो एक्सचेंज से नजर आ रहे, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बच्चों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। बस यहाँ पर दो है तो दो से मल्टीप्लाई करो, Ba कितना? एक है, बस बैलेंस होगी, ये क्रिया कहलाए बच्चों द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों अच्छे से यहाँ तक कर लेना, जितनी भी अभिक्रिया बस यहाँ तक अच्छे, बस तुम्हें पहचान करनी कौन किसका स्थान ले रहा है, कोई कैसे कर रहा है कैसे नहीं, और कुछ नहीं करना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक अपने अच्छे से तैयारी कर लेना, कल को तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा गुड बाय, अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए और लगे रहिए।